नमस्कार दोस्तों, एकेपी लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगस्त यानी कि सितंबर माह में जो है यूपी पैट की परीक्षा होने वाली है। तो उसी के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कुछ जो कि यूपी पैट में जो है पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं एक एक करके क्वेश्चनों को, जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने जो है 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो किस मुगल सेनापति के साथ? तो शिवाजी ने जो है 1600, देखिए एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी। तो पुरंदर की जो संधि हुई थी वो 1665 ईस्वी में हुई थी। तो 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। तो किस मुगल सेनापति के साथ जो है शिवाजी ने की थी? तो आपके ऑप्शन दिए हैं दिलेर खां, जय सिंह, शाइस्ता खां या फिर जसवंत सिंह। तो अगर सही ऑप्शन की हम बात करें तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है, तो 1665 में शिवाजी ने जो है राजा जय सिंह के साथ में जो है पुरंदर की संधि पर जो है हस्ताक्षर किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर इसका हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, यानी कि लोकसभा को जो है उसकी जो बैठक होती है समाप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन आपके दिए हैं कि स्थगन के द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा या फिर उपयुक्त सभी द्वारा। तो ये बताना है कि लोकसभा की बैठक जो समाप्त करने के कौन से तरीके हैं या किस तरीके से लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें तो देखिए लोकसभा की बैठक स्थगन के द्वारा भी समाप्त की जा सकती है, सत्रावसान के द्वारा भी समाप्त की जा सकती है और विघटन करके भी लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका डी यानी कि उपयुक्त सभी जो है सही आंसर हो जाता है। तो लोकसभा की जो बैठक है वह उपयुक्त सभी इन तीनों कारणों के द्वारा जो है समाप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन दिया है अंधी घाटियां पाई जाती हैं। तो अगर हम बात करें अंधी घाटियों की, तो जो अंधी घाटियां पाई जाती हैं आपके ऑप्शन है कार्ड प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में, हिमानीकृत प्रदेश में या फिर टुंड्रा प्रदेश में। तो अगर अंधी घाटियों की बात करें हम तो अंधी घाटियां जो पाई जाती हैं वो कार्ड प्रदेश में पाई जाती हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो कार्ड प्रदेश में जो है अंधी घाटियां देखने को मिलती हैं या फिर पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान जो है स्वरूप देने वाले थे। तो जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बना था उसको जो है 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। ऑप्शन है आपके लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड ऑकलैंड या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ अगर सही आंसर की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी जो है यानी ऑप्शन नंबर ए इसको जो है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान एक स्वरूप देने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है बिल्कुल राइट हो जाता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगला क्वेश्चन है बांस एक तरह की क्या है, यानी बांस है क्या? जड़ी है, वृक्ष है, झाड़ी है या फिर घास है? तो अगर हम बांस की बात कर लें तो बांस जो आता है वो घास कुल का पौधा होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाता है, यानी बांस जो है एक तरह का क्या है? घास है, यानी बांस जो है घास है एक तरह का। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है एसडीआर का पूर्ण रूप क्या है, यानी एसडीआर है क्या, इसका फुल फॉर्म बताना है। आपके ऑप्शन है स्पेशल डॉलर राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्टेट ड्राइंग राइट्स या फिर स्पेसिफिक डॉलर राइट्स। तो हम बात करें एसडीआर की, तो एसडीआर का मतलब यानी फुल फॉर्म जो दिया है वो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर का फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाता है, एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अगला क्वेश्चन है तीन कटिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है या किस स्थान पर जो है लाया गया था? तो आपके ऑप्शन है गोरखपुर अफीम, बेगूसराय धान, चंपारण नील या वर्धमान धान के लिए। तो अगर हम बात करें तीन कटिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है, तो ये तीन कटिया कानून आया था, ये चंपारण बिहार में आया था, वो भी नील की खेती से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाता है, यानी तीन कटिया जो कानून है वो चंपारण बिहार में जो है नील की खेती के लिए जो है ये कानून लाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। अगला है अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता
की थी। तो 1923 में जो बनारस हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्षता की बात करें तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं स्वामी श्रद्धानंद, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय या फिर पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तो 1923 के बनारस हिंदू महासभा अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो पंडित मदन मोहन ने जो है इसके जो है 1923 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। तो भारतीय संविधान के लिए जो है प्रथम संशोधन जो विधेयक पारित किया गया था या लाया गया था, ऑप्शन है आपके 1950, 1951, 1955 या फिर 1958 ईस्वी में। तो भारतीय संविधान के लिए अगर प्रथम संशोधन विधेयक की बात करें जो पारित हुआ था या लाया गया था तो ये 1951 ईस्वी में लाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसके बी बिल्कुल सही आंसर है। तो 1951 में जो है भारतीय संविधान के लिए प्रथम अधिवेशन को जो है लाया गया था। अंधेर नगरी चौपड़ राजा नाटक किसने लिखा है? तो अंधेर नगरी चौपड़ राजा नाटक की बात करें आपके ऑप्शन है गोवर्धन राम एम त्रिपाठी, मुंशी प्रेमचंद, फकीर मोहन सेनापति या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अंधेर नगरी चौपड़ राजा नाटक की बात करें तो ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो है प्रसिद्ध नाटक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाता है। तो अंधेर नगरी चौपड़ राजा इसके जो है राइटर हैं जिन्होंने लिखा है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन ये है कि मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र स्थल क्या था? तो अगर हम बात करें मौर्योत्तर युग की तो मौर्योत्तर युग में जो जैन धर्म के प्रसिद्ध केंद्र स्थल था वो मथुरा माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है मथुरा है। तो मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र स्थल मथुरा है। अगला है संसद के सत्र को कौन बुलाता है? तो संसद के जो सत्र को बुलाया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि दिया है कि मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मथुरा की बात करें अगर हम तो मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आप याद रख सकते हैं क्योंकि नदियों से संबंधित भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो मथुरा जो बसा है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें तो ये वूलर झील है, यानी कि इसका जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगला है अल्लूरी सीताराम राजू किस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो अल्लूरी सीताराम राजू की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के जो है स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला है कीटनाशक भारत ने किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? कीटनाशक भारत ने जो है ये अजय देवगन को जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं पीतल धातु में कितने प्रतिशत जिंक होता है? तो पीतल धातु की बात करें तो पीतल धातु में जो है 30% जिंक पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प का नाम लिखना है या उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या होता है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वह पलाश यानी कि टेसू होता है। ये जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन किस देश में आयोजित किया गया? तो इसकी बात करें जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन हुआ 2022 का जो हुआ वो भी लिस्बन में हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है? जो किस देश में बात करें तो किस देश में जो है पुर्तगाल में इसका आयोजन किया गया। अगला है हड़प्पा की खोज किसने और कब की थी? तो हड़प्पा की खोज जो की थी दयाराम साहनी ने जो है 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे 18 मंडल हैं। ईवी मित्र मोबाइल ऐप किस बिजली कंपनी ने विकसित किया है? तो ईवी मित्र मोबाइल ऐप जो विकसित किया है वो वेस कंपनी ने जो है इसको विकसित किया है। गणित में दिए जाने वाले एक पुरस्कार का नाम बताइए। तो गणित के क्षेत्र में अगर बात करें हम तो एबल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। मनुष्य का कौन सा रक्त वर्ग सभी को रक्तदान कर सकता है? तो ओ ग्रुप जो है मनुष्य का जो है सभी को रक्त का दान जो है कर सकते हैं।
मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को जो है मानियारों का राजकुमार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा चलाया गया था? तो ऑपरेशन जो नारकोस चला था वो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किस मामले से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A की अगर हम बात करें तो ये जो है मौलिक कर्तव्यों के लिए जाना जाता है, यानी कि जो है 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गोबर गैस प्लांट में जो है मीथेन गैस उत्पन्न होती है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है? तो लक्षद्वीप की राजधानी जो है कावारत्ती में है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि के तौर पर हरिसेन को जाना जाता है, यानी कि समुद्रगुप्त का जो है दरबारी कवि था वो जो है हरिसेन था। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में निहित है? तो दल बदल जो विरोधी कानून है ये भारतीय संविधान की जो है 10वीं अनुसूची में निहित है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल है। कई बार परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अगला है, आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से डॉक्टर तनुजा नेसारी को किस देश की संसद ने सम्मानित किया है? तो आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से जो है डॉक्टर तनुजा नेसारी को जो है ब्रिटेन की संसद ने सम्मानित किया है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति किस देश में स्थित है? तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो है भारत में स्थित है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो लिखित जो संविधान का प्रारंभ है वो जो है अमेरिका से प्रारंभ हुआ था। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? कोबाल्ट 60 से जो है गामा रे किरणें निकलती हैं। प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 किसने जीता? तो प्रतिष्ठित जो है फील्ड्स मेडल जो है मैरिना वियाजोवस्का ने जो है जीता है। ग्रीनविच रेखा क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर को जो है ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन।